हेलो दोस्तों, 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। यह वो दिन था जब भारत दो टुकड़ों में बढ़ गया। आइए जानते हैं इस दर्द भरी पूरी कहानी को। दोस्तों, तारीख थी 15 अगस्त 1947। जब रात के 12 बज रहे थे तब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी नींद के खर्राटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम सब कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वो सुनहरे पल नज़र आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेज़ों ने अपनी कैद में कर रखी थी। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा और आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आज़ादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। यह दर्द भरे दिन किसी भी भारतीय को भूलना नामुमकिन सा है। इस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। कहने को तो यह केवल ज़मीन का बंटवारा था, लेकिन इस बंटवारे का इतना भयंकर परिणाम होगा यह शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर, उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और ये एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए ज़मीन जायदाद को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। लाखों लोगों की जान गई थी, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। कुछ महीनों पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलजुल कर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे, वे बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस रिश्तापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों की हत्या लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही अमृतसर की ज़मीन खून खराबे से लाल हो चुकी थी। हर रोज़ करीब 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर इस बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पल को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। आज़ादी के वो 48 घंटे जब 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर की एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचती। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मार काट दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी थे। यह ट्रेन जैसे ही पटियाला पहुंचती है,
तो पहली बार इस ट्रेन पर हमले शुरू हो गए, जिसमें एक महिला और बच्ची की मौत हो जाती है। जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन में पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लथपथ हुई ये ट्रेन अपने साथ हुई इस घटना का बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाता वहां लाशों का ढेर दिखाई देता था। किसी के हाथ कटे पड़े तो किसी के सिर। इन बेकसूर मासूम लोगों के खून से रंगी ये ट्रेन ये बताने के लिए काफ़ी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। और खून से लथपथ इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था कि पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा काटा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए थे। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर जाना पड़ा, जबकि भारत से कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा था। कई बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया गया। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली ये रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई थी। ये पार्टीशन इंसानी इतिहास का बहुत ही बड़ा अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। अगर जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का जो पाकिस्तान है वो नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर बन सकता हूँ। वहीं महात्मा गांधी और कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और देश में कई दंगे होने लगे थे। इसके बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल 1947 को भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन को पत्र के जरिए कहा था कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेसी नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि 2 देश बनाए जाएं। इसी वजह से गांधी देश की आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं होना चाहते थे। गांधी का वह सपना अधूरा रह गया जिसमें वह देश को एक सूत्र में ही पिरोना चाहते थे। उन्होंने जिन्ना के साथ 18 मीटिंग की, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 13 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आज़ाद करने की तारीख को तय किया गया। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया गया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम 2 अधिकारियों को दिया गया। इनके नाम थे पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों ने बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिनके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंक में पड़ा पैसा अंग्रेजों से मिलने वाली पैसों में सिर्फ
17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में रखी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया और इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज़ का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियाँ, टाइपराइटर्स तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीज़ों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई झगड़े तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन दो मुल्कों के बीच लड़ाई होने लगी। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को इस तरह दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। और तो और लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीज़ों को भारत पाकिस्तान में बांटा गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर उस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस समय भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मुहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारत की सेना, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सेना भारत के हिस्से में आई थी और 1/3 सेना पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, यह दर्द भरी कहानी आज भी हम सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह बंटवारा बेहद ही दर्द भरा था, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए इस कदर मजबूर हो गए। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बंटवारा सही था या गलत? अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।